भाजपा की टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हताशा जरूर होती है चुनावी नतीजों के बाद, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, आइडियोलॉजिकल तरीके में मजबूत है, और भाजपा जो वन नेशन वन पार्टी के एजेंडे पे चल रही है, कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। और इस सरकार के 10 साल का जो कुशासन रहा है, उसमें सबसे अहम योगदान अगर किसी का रहा है तो वो निगमों का रहा वो है। भी मशीनरी का दुरुपयोग या जिस तरीके से लोगों में चर्चा है कि किस तरीके के श्याम दाम दंड भेद करके इन लोगों ने आधे % वोट का ही तो फर्क रहा है। कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए हैं, नगर निगम के चुनाव में क्या कुछ लगा है, कितने के लोग आए हैं, किसने टिकट मांगी है, क्या कुछ है? देखिए आपके सामने है सब कि लोगों में इतना भारी जोश है। निगम के चुनाव है और आज हमारी प्राइमरी मीटिंग हुई है उसको लेके, और हमने तय किया है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी आया है कि 12, 13 और 14 3 दिन जो साथी पार्षद के लिए, मेयर के लिए जो इच्छुक हैं, जो प्रत्याशी बनने के इच्छुक हैं, उनके आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद जिले की कमेटी भी बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उस कमेटी स्क्रूटनी करके उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेवल पे भेजने का काम करेगी। और हर वार्ड में हो, चाहे मेयर की बात हो, जो मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी होंगे उन साथियों को पार्टी मौका देगी। और निश्चित तौर पर लोगों में जोश है। 5 साल के जो भाजपा का नगर निगम का समय रहा, किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला निगम में रहा, लोग उस बात से परेशान है, लोग छुटकारा चाहते हैं, लोगों में बदलाव का पूरा मन है और मजबूत प्रत्याशी मैदान में होंगे। कांग्रेस पार्टी का मेयर और बहुमत से पार्षद जीतने का शहर में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं, जिस तरह के रुझान और पिछले चुनाव देख रहे हैं। नहीं, आज आपके सामने एक छोटे से बुलावे पे किस तरीके से सैकड़ों साथी, और आप देख रहे हो अभी भी कि भाई किस तरीके से प्रभारी जी से लोग मिलने के लिए उनसे अपनी बात रख रहे हैं। ये तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो जब चुनाव शुरू होगा, जब भाजपा को भी पता लग जाएगा, तो मजबूत प्रत्याशी होंगे और बड़ा भारी हर वार्ड में, चाहे मेयर के लिए चाहे वार्डों में बहुत सारे। आप देखना 12, 13, 14 को जब आवेदन आएंगे, पुलिस स्टाफ को भी देंगे और भाजपा को भी भिजवा देंगे। अगर विधानसभा, लोकसभा या दिल्ली चुनाव की बात करें तो कांग्रेस कहीं आसपास टिक नहीं रही है, क्या लग रहा है? क्या नहीं, विधानसभा की बात करें, आधे % का ही तो फर्क रह गया। और वो भी मशीनरी का दुरुपयोग या जिस तरीके से लोगों में चर्चा है कि किस तरीके के श्याम दाम दंड भेद करके इन लोगों ने आधे % वोट का ही तो फर्क रहा है। ये लोग, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती थी। लोकसभा में किस तरीके से 5 हमारे MP भी जीते और कितना फर्क रहा, आधे % वोट का फर्क रहा। दिल्ली चुनाव में कुछ रहेंगे? दिल्ली चुनाव में भी देखो, दिल्ली की बात दिल्ली वाले बताएंगे, लेकिन जो लोगों ने फैसला किया वो शर्माते हैं और लोग बदलाव चाहते थे। दिल्ली में बदलाव चाहते थे और आपसे लोगों ने सफाया किया। और कहीं ना कहीं भाजपा वाले धर्म और जाति ध्रुवीकरण के नाम पे लोगों ने कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार है, उस चीज का भी लोगों में रहता है। लेकिन आप देखना यहाँ पे लोकल बॉडी के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ है। तो ये थे सचिन कुंडू। विधानसभा चुनाव जो गया है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी पानीपत ग्रामीण से और तमाम नेता जो कांग्रेस के हैं उनसे भी आज राय लेने की प्रयास करेंगे कि नगर निगम चुनाव जो आ रहे हैं उसमें उनका किस तरह का प्रदर्शन होगा। कांग्रेस का शीर्ष लीडर जो है आज दिवांशु जी हमारे साथ हैं और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी कांग्रेस से रहे। भाई साहब, आज जरूर आवांगे। कांग्रेस की मीटिंग थी, कार्यकर्ता भी थे, नेता भी आए हुए थे, किस तरह का रुझान आया? चर्चा ये है कि कांग्रेस का टिकट लेने के लिए लोग तैयार नहीं है, क्या कहें? देखिए, कांग्रेस ने पहली बार ये फैसला लिया है कि सिंबल पर पार्षद और मेयर का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आज की छोटी सी मीटिंग के अंदर जो है कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं पार्टी का ये पहली बार जो फैसला हुआ है, इससे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी लेवल पर जो काम करते हैं, उनको भी सिंबल के माध्यम से पार्टी नेतृत्व मान सम्मान देने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि इस बार चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होगा और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से निगम का चुनाव लड़ेगी। कई पार्षद और मेयर को भी हम यहाँ से जितवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कई रिजल्ट देखते हैं, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पिछले नगर निगम का चुनाव हो या दिल्ली विधानसभा का चुनाव अभी हो, कांग्रेस लगातार गर्त की ओर जाती हुई दिख रही है। क्या लगता है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है या जो दिल्ली के चुनाव आए इससे कहीं ना कहीं डगमग? देखिए, लोकसभा चुनाव में हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हमने 5-5 बराबर परफॉर्मेंस दी। विधानसभा के चुनाव में सीटें हमारी चाहे बहुमत पार नहीं कर पाई, लेकिन जो हमारा प्रतिशत वोट का आंकड़ा है
वो लगभग बराबर था। और मुझे लगता है कि निगम चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन करेगी। हताशा जरूर होती है चुनावी नतीजों के बाद, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, आइडियोलॉजिकल तरीके में मजबूत है, और भाजपा जो वन नेशन वन पार्टी के एजेंडे पे चल रही है, कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। और इस सरकार के 10 साल का जो कुशासन रहा है, उसमें सबसे अहम योगदान अगर किसी का रहा है तो वो निगमों का रहा है। चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे फैमिली आईडी की बात हो, और चाहे पानीपत निगम के अंदर डेवलपमेंट और स्तर पर बात हो, हर स्तर पर ये सरकार विफल रही है। मुझे लगता है इन सभी मुद्दों को मजबूती से लेके जाएंगे, मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे, पानीपत निगम की जनता के अनुसार मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाएगा, और हमारा जब मेयर बनेगा तो पानीपत शहर का भरपूर विकास किया जाएगा। यहाँ पे भी इस चुनाव में भी कहीं वो जो गुटबाजी रहती है, हुड्डा पक्ष से, सैलजा पक्ष से, सुरजेवाला पक्ष, कहीं इस चुनाव में भी कहीं वो हैवी तो नहीं दिखाई दे? कोई गुटबाजी नहीं है, ये सब मीडिया का देखने का नजरिया है, मीडिया का ऑप्टिक्स है। मुझे लगता है पार्टी एकजुट है, हमारे पार्टी के प्रभारी आज आए हुए हैं, उनके देखरेख में ये चुनाव लड़ा जाएगा, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा, और मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे। मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। नगर निगम चुनाव में जो लोकसभा प्रत्याशी थे दिव्यांशु बुद्धि राजा, उन्होंने कहा कि पार्टी एक है और लोगों में उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। उसको लेकर आज कांग्रेस का कार्यालय है बहुत पुराना, वहाँ पर आज यहाँ पर शीर्ष नेताओं की मीटिंग थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। और वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। धर्मपाल जी नमस्कार। क्या कहेंगे, पार्टी के नेता भी आए हुए थे, कार्यकर्ता भी आए थे, चर्चा ये थी कि कांग्रेस का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ भीड़ देखी गई है। ये आपको किसने कहा कि कांग्रेस का टिकट लेने चर्चा की? है। चर्चा तो अब ये भी कहेंगे हम कि भाजपा की टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इसी बात पे आप? आज की डेट में आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि कम से कम भी 20 आदमी हमारे मेयर के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं जो आवेदन करेंगे, और कम से कम भी मैं समझता हूं 250 लोग पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर रहे हैं। आज भाजपा के खिलाफ नगर निगम का माहौल बहुत तेजी से गिरता जा रहा है, भाजपा का माहौल, क्योंकि नगर निगम में पिछले 10 साल में जो बेकायदगियां हुई हैं, लोगों को कांग्रेस से उम्मीद है। कांग्रेस ने पहले भी नगर निगम के अंदर बहुत अच्छे काम किए, आज तो लूटपाट हो रही है। अब आप कहोगे कि 2000 करोड़ रुपया नगर निगम में आया, कहाँ लगा? हमें तो दिखाई नहीं देता, आपको या पानीपत की जनता को दिखता हो तो बात अलग है। ये बताइए कि जो बात अभी उदय भान जी की थी, हुड्डा पक्ष की थी, अभी भी चर्चाएं हैं कि जो चीज होनी चाहिए थी वो अभी तक हो नहीं पाई, कार्यकारिणी बन नहीं पाई। दूसरी तरफ अगर बीजेपी को देखें, मंडल स्तर पर और अनेक उनकी कार्यकारिणी गठित हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक भी वो जो चीज़ होनी चाहिए, सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी के समय की पार्टी है, अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही है। जितने भी चुनाव आ रहे हैं उसमें लगातार जो ग्राफ है वो घटता चला जा रहा है। देखिए, भाजपा की कोई कार्यकारिणी ब्लॉक लेवल की नहीं, पुरानी इनकी कार्यकारिणी है, उनकी पुरानी बनी हुई है। हमारी कांग्रेस की कार्यकारिणी अभी काफ़ी समय से नहीं बनी हुई, इसलिए लगता है कि हमारे कार्यकारिणी नहीं बनी हुई है। अभी हमारी जोनल कमेटी बनी है, जिले की कमेटियां बनी है, जिले के प्रभारी बने हैं, AICC से ऑब्जर्वर आ गए हैं, पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो CLP लीडर हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे जो AICC के और हमारे शैलजा जी हैं, दूसरे सुरजेवाला जी हैं, ये सारे मिलकर के जो है ना वो लगे हुए हैं। संगठन भी बन के आएगा, और कांग्रेस का रूप आप महीने 2 महीने में आप अच्छा देखेंगे। ये बीच में चुनाव आ गए थे तो हालात ऐसे हो गए थे, बहुत अच्छे तरीके से रहे। निगम के जो आप टिकट देंगे निगम को पार्षद चुनने के लिए, उसका पैमाना कोई क्या रखा गया है? क्या पैमाना? अभी पैमाना तो आज तय होगा ना, लोग कौन कौन अभी आवेदन करते हैं, जाति समीकरण देखे जाएंगे, लोगों की सारी चीजें देख करके पार्टी तय करेगी। यहाँ तो आज केवल हम आवेदन मांगे हैं 12, 13, 14 तारीख को। ये अपनी आवेदन इकट्ठे करके जो कमेटी में अपना नाम सुझाएंगे वो हाईकमांड को भेजेंगे, हाईकमांड तय करेगी। कई समीकरण देखे जाते हैं, उसके अनुसार टिकटें बटेंगी। गौरव शर्मा लगातार कांग्रेस की लीड में रहते हैं और इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर, यहाँ पे आवेदन किया है जी, क्या लगता है किस कसौटी पर पार्टी जो है उम्मीदवारों को उतारने जा रही है, और आपको टिकट मिलने की उम्मीद है? नहीं? देखिए जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा
जहाँ तक मेरी टिकट की बात है, क्योंकि निरंतर मैं पार्टी के लिए दिन रात एक करता रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक, चाहे विधानसभा का चुनाव था, चाहे लोकसभा का था, चाहे 2018 में पार्षद का चुनाव था, हम सभी ने मिलकर के उस चुनाव को लड़ा। और आज भी मैं अपना आवेदन करने के लिए यहाँ पर पहुँचा और मुझे पार्टी से शासन मिला कि टिकट आपको दी जाए। लगातार निगम में भ्रष्टाचार की बात आती है, आपने लगातार धरने प्रदर्शन भी किए, लगातार मांग भी उठाई। क्या लगता है कि इस बार उसका बेनिफिट पार्टी को या कांग्रेस को मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला, क्योंकि लोग इस टाइम बहुत तंग आ चुके हैं। भ्रष्टाचार तो सीमा चरम पर है, ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार हर जगह पे भ्रष्टाचार हो रहा है। उसी को देखते हुए हम यह चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और इस चुनाव को हम विजयी होकर के पानीपत में एक बार फिर से नगर निगम के अंदर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की तैयारी को लेकर आपके अपने क्या विचार हैं? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।